नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होते हुए 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मोदी ने हर मंच से कहा कि वो प्रधान सेवक हैं, न कि प्रधानमंत्री, और इस बात के लिए मोदी ने देश के 125 करोड़ भारतीयों का भी शुक्रिया किया। आज मैं देश के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हम पे एक विश्वास रख करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का अवसर दिया। एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे कार्य करने का मौका दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने इन 3 साल में देखा है कि आपने सिर्फ वोट दे करके हमें सत्ता में पहुंचा करके आप सो नहीं गए। अब मोदी जी आए हैं, सब करेंगे, ऐसा आपने नहीं किया। मैं 3 साल में बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ 125 करोड़ देशवासियों के सामने सर झुका करके इस बात का गौरव से स्वीकार करता हूं कि ये देश 125 करोड़ देशवासी हर कदम पर हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ चले। कड़े से कड़े फैसले हमने लिए। 125 करोड़ देशवासी, उन्होंने विश्वास को और मजबूत बनाया, भरोसे को नई ताकत दी। शायद सार्वजनिक जीवन में सरकार बनाने में जनता का सहयोग, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चलाने में जनता सरकार से भी 2 कदम आगे चले, ये आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने इस 3 साल में देखा है। हर हिंदुस्तानी को ये बात का गर्व होगा। जब लाल किले पर से मुझे पहली बार देश के सामने अपनी बातें रखने का सौभाग्य मिला था और मैंने स्वच्छता का विषय छेड़ा, सब लोगों के लिए अचरज था कि कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से शौचालय की बातें कर रहा है, स्वच्छता की बातें कर रहा है। अब तक तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम यही लाल किले से सुना है। ये कैसा प्रधान सेवक आ गया है कि वो शौचालय की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। बड़ा अजूबा था लोगों के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, एक वर्ग के लिए अजूबा हो सकता है, उनके लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं जिस पार्श्वभूमि से आया हूं, जिस जिंदगी को जी करके निकला हूं, और इसलिए इन चीजों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, इन बातों को मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। देश के छोटे छोटे लोगों को कैसी कैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, ये अपने अनुभव से मैंने जाना है, समझा है। और इसलिए एक बार मैंने कहा था कि मेरी पार्श्वभूमि ऐसी है, मेरा लालन पालन ऐसा है कि जिसमें एक छोटे व्यक्ति को अत्यंत पीछे आखिरी कतार से आए हुए व्यक्ति को जो अनुभूति होती है, और इसलिए मैंने कहा था
कि मैं छोटा हूं और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा है। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि स्वच्छता अभियान को जनता ने अपना कार्यक्रम बना लिया। मीडिया ने भी 100% मदद की। प्रारंभ में राजनीतिक विरोध के लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन बाद में भी उन्होंने उसकी आलोचना करना बंद कर दिया। एक प्रकार से हर किसी का सहयोग मिला। आजादी के बाद जन समर्थन से शासन कैसे चल सकता है, जन भागीदारी से शासन कैसे चल सकता है, जनता जनार्दन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। काले धन पर भी मोदी ने 3 साल पूरे होने पर बात की और काले धन से लेकर जनधन और जनधन से डिजी धन तक की यात्रा का जिक्र किया। एक समय था जब अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी ईमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, इस पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका था। उसका मन विचलित होने लगा था। पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी से जिंदगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि ईमानदार रह करके क्या पाया। देखो वो बेईमान कहां पहुंच गया, देखो वो बेईमान क्या होता है उसको, देखिए उसकी बेईमानी। ये सरकारी नौकरी करता है, वैकेशन में विदेश घूमने का पैसा कहां से लाता है। ये कल तक तो साइकिल चलाता था, आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया। ईमानदार व्यक्ति जब ये देखने लगा, उसकी ईमानदारी भी लड़खड़ाने लगी, मन विचलित होने लगा। वो दिन थे। आज भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ईमानदारी को अवसर आया है। ईमानदारी के लिए जीने का अवसर आया है। जो ईमानदारी से जीता था उसका विश्वास बड़ा है, उसको लगता है अब बेईमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है, अब मेरी ईमानदारी रंग लाएगी। भले मेरी जिंदगी में सुख वैभव नहीं आया, लेकिन शांति से जीने का अवसर आया है। आज ये वातावरण बना है। कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे घराने के कुछ बच्चे मिले थे। ऐसे ही मैंने पूछा नौजवानों को कि भाई यूथ में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा साहब हमारे घर में एक चर्चा है, हम हमारे माता पिता से चर्चा करते हैं कि आपके जमाने में जो था वो था, आपने बेईमानी की होगी, सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरीदा होगा, लेकिन अब वक्त बदला है। हमारी पीढ़ी ईमानदारी से कुछ करना चाहती है और हमें विश्वास है कि हम ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी को अवसर मिले, मैं जानता हूं इसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातों पर मुझे कठोरता बरतनी पड़ती है, लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूं और उस वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। भाइयों बहनों, एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था। काला धन यही कान पे आता था। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जनधन यही शब्द सुनाई देते हैं। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। और आज
आज जनधन की चर्चा होती है, आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहज रूप से होने वाली है। कहां काला धन, वहां से निकल करके जन धन और अब आगे डीजी धन, एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया, 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। और भाइयों बहनों, चोरी के पैसों से जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठे हैं, बेनामी संपत्ति जिन्होंने बनाई है, 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगी मोटर बाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं। अगर वो पैसा बेईमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे, गरीबों को लौटा के रहेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव मनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, NMF न्यूज की रिपोर्ट।